आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो लेंसों के पावर के परिमाण P1 तथा P2 हैं। इन दोनों को जब संपर्क में रखा जाता है तो यहाँ पे समाक्षी मतलब लगा एकदम जो है संयुक्त करके, ठीक है, तो परिणामी पावर का परिमाण P होता है। अब यहाँ पे ये जो है प्रतिबंध दे दिया गया है कि यदि P का मान P1 से बड़ा है तथा P का मान P2 से भी बड़ा हो तो इसके लिए हमारे पास चार विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है कि दोनों लेंस उत्तल हो सकते हैं। दूसरा विकल्प है दोनों लेंस अवतल हो सकते हैं। तीसरा है अधिक पावर वाला लेंस अवतल तथा कम पावर वाला लेंस उत्तल होगा। और चौथा इसका विपरीत है कि अधिक पावर वाला उत्तल तथा कम पावर वाला लेंस अवतल होगा। तो हमें इन चार विकल्प में से कौन कौन से विकल्प हमारे सही हैं, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा हम जो है समझेंगे, इसके बाद फिर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पे है क्या, जो हमें परिमाण दिया हुआ है वो P1 और P2 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसका जो चिन्ह होता है, ठीक है, जो पावर, हमारी पावर को हम जो है शक्ति भी कहते हैं, तो पावर का जो चिन्ह होता है वो किस तरीके से होता है वो हम बता दे रहे हैं। पावर का असल में जो सूत्र देखें तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/F। मतलब शक्ति या यहाँ पे पावर बराबर क्या होता है, 1/फोकस दूरी। तो यहाँ पे फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस के लिए धनात्मक और अवतल के लिए ऋणात्मक होती है। तो 1/F, तो P का मान फोकस दूरी पे निर्भर करता है। अगर फोकस दूरी का मान धनात्मक होगा तो क्षमता का मान भी धनात्मक होगा। पावर का मतलब क्या, यहाँ पावर कहें हम या क्षमता कहें, ठीक है, क्षमता। तो अब फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होगी, यानी उत्तल लेंस के लिए जो क्षमता है वो क्या होगी, धनात्मक हो जाएगी। यहाँ पे क्षमता को पावर कहा गया तो हम पावर लेके चलेंगे, ठीक है। तो उत्तल लेंस के लिए जो पावर है, उत्तल लेंस के लिए जो पावर है वो कैसी होगी, वो हमारी धनात्मक होती है, ठीक है। और अवतल के लिए जो पावर है वो कैसी होगी, क्योंकि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, इससे उसकी क्षमता भी ऋणात्मक हो जाती है, ठीक। अब यहाँ पे जो है अपने क्वेश्चन में आते हैं कि जब भी दो लेंस, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, या एक उत्तल हो या एक अवतल हो, जब दो लेंसों को हम संपर्क में रखते हैं तो वहां पे जो है क्या होता है, जो संयोग की कुल क्षमता होती है वो क्या होती है, जितने भी लेंस हम जो है संयुक्त किए हैं उनकी क्षमताओं के योगफल के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पे क्या माने, P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डैश डैश डैश। यहाँ पे जितने भी लेंस आप जोड़ेंगे उनकी क्षमताएं जो है क्या होगा, जुड़ती चली जाएंगी। ये जो है एक जो है जनरल फार्मूला है, एक सामान्य सूत्र है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमने अभी किसी का मान नहीं लिया हुआ है, सामान्य सूत्र है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, बात करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो लेंसों की पावर जो है उनका जो परिमाण है वो P1 और P2 है, ठीक है। तो इन दोनों को जब संपर्क में रखेंगे तो परिणामी पावर का मान P होता है यदि P का मान P1 से बड़ा है और P का मान P2 से भी बड़ा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक विकल्प जो है देखेंगे और इसके बाद समझेंगे, ठीक है। तो दोनों लेंस उत्तल होंगे तो दोनों लेंस की जो क्षमताएं हैं, यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन को यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे पहला विकल्प हम जो है पहले लेके चल रहे हैं। तो पहले विकल्प में क्या है, दोनों लेंस हमारे उत्तल हैं, यानी कि दोनों की क्षमताओं का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी P1 और P2 दोनों क्या होंगे, P1 और P2 दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो कुल क्षमता आ जाएगी P बराबर क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2, ठीक है। तो जो उनकी क्षमता आई है संयोजन की वो क्या आई है, P1 प्लस P2। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रतिबंध जो हमको दिया हुआ है ये जो है हमारा पालन होना चाहिए। क्या? कि P का मान P1 से बड़ा, P का मान P2 से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको देखते हैं। P का मान P1 से बड़ा है, यानी कि P का मान, अब P1 में कुछ जोड़ के बन रहा है P, यानी कि P का मान P1 से बड़ा होगा। P का मान P2 से बड़ा होना चाहिए, ये अलग प्रतिबंध है। तो P का मान कब बन रहा है? P2 में P1 जोड़ के, यानी P1 का भी तो कुछ ना कुछ मान होगा, यानी P का मान क्या है? P2 से बड़ा, यानी कि यहाँ पे क्या है? दोनों प्रतिबंध हमारे क्या हो रहे हैं? यहाँ पे दोनों प्रतिबंधों का पालन हो रहा है, यानी P का मान इस जगह पे क्या है? P1 से भी बड़ा है, P का मान P2 से भी बड़ा है। ये भी, यानी कि इसका जो पहला वाला विकल्प है वो एकदम सही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे विकल्प की। दोनों लेंस अवतल हो सकते हैं। तो अब जब अवतल की बात आएगी तो अवतल के केस में हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। दोनों लेंस अगर अवतल हैं तो क्या होगा कि दोनों लेंसों की जो क्षमताएं हैं वो क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो कुल क्षमता आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? P बराबर माइनस का P1 माइनस का P2। तो P बराबर क्या हो जाएगा? माइनस अगर हम जो है इसमें जो कॉमन ले लें तो P1 प्लस P2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर वही बात है, यहाँ पे जो है हम अगर परिमाण की बात करें तो परिमाण क्या होगा? देखिए, परिमाण की बात कर रहे हैं हम, परिमाण P है। तो परिमाण में क्या होता है कि फिर हम इस चिन्ह से मतलब नहीं है, यानी P का मान फिर P1 प्लस P2 आ गया है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? फिर दोनों प्रतिबंध हमारे पालन होंगे इसकी तरह कि P का मान क्या होगा? P1 से बड़ा होगा परिमाण में और P2 से भी बड़ा होगा परिमाण में, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे दोनों प्रतिबंध पालन हो रहे हैं, पहला भी दूसरा भी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प भी क्या हो जाएगा? इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला और दूसरा विकल्प इसका सही हो चुका है। अब इसका जो तीसरा विकल्प है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? जो तीसरा विकल्प है उसको देखें अगर हम, तो तीसरे विकल्प में हमसे कहा गया है कि अधिक पावर वाला लेंस अवतल तथा कम पावर वाला उत्तल लेंस हो। तो मान लिया हमने क्या? अधिक पावर मतलब P1 का मान हमने मान लिया यहाँ पे क्या है? P1 वाला जिसकी पावर P1 है वो लेंस हमारा क्या है? उत्तल है। ठीक है। और P2 क्या है? अवतल है। और प्रतिबंध हमें दिया हुआ है कि P1 का मान जो है P2 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि अधिक पावर वाला मतलब जो अवतल लेंस, अच्छा यहाँ पे क्या है? इसका उल्टा है, हमसे कहा गया है कि अधिक पावर वाला लेंस अवतल हो, यानी कि जो अवतल है वो बड़ा है, मतलब परिमाण में क्या होगा? परिमाण में P2 का मान क्या हो जाएगा? P1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। ठीक, मतलब कम वाला उत्तल लेंस है, तो यहाँ पे क्या है? कम कौन सा? P1, तो P1 यहाँ पे कम है, P2 ज्यादा है। ठीक, अब यहाँ पे संयोग की अगर कुल कुल क्षमता को हम P मान ले तो P बराबर क्या आ जाएगा? अब उत्तल लेंस क्षमता कैसी? धनात्मक होगी और इसकी ऋणात्मक होगी, यानी कि P का मान क्या आ जाएगा? P का मान आ जाएगा हमारा क्या? कि P1 माइनस P2, ये आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये निष्कर्ष है, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे ये आया था। ठीक, अब यहाँ पे ये आ रहा है, P का मान P1 माइनस P2 है। ठीक, अब P1 और P2 को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दो प्रतिबंध है, दोनों प्रतिबंध लागू होने चाहिए। कौन कौन से हैं? कि P का मान P1 से बड़ा होना चाहिए और P का मान P2 से भी बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे पहले प्रतिबंध की बात करें तो P का मान क्या हो रहा है? P1 में कुछ घटा के मिल रहा है। ठीक है, P1 में कुछ घटा के मिल रहा है, यानी अब P1 में जब कुछ घटाएंगे तो वो P1 से कम ही तो होगा, यानी ये पूरा मान क्या हो जाएगा? ये पूरा मान P1 से कम हो जाएगा, यानी P का मान P1 से कम होगा, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ये पालन नहीं कर रहा है। दूसरा हमसे कहा गया है कि P का मान P2 से भी बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे सेम कंडीशन है क्या? यहाँ पे अगर हम जो है माइनस को कॉमन कर ले, मान लीजिए कॉमन कर लिया आपने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो परिमाण की बात करें तो परिमाण में भी क्या है? परिमाण जो है यहाँ पे क्या है? P2, यहाँ पे P का मान क्या? P2 माइनस P1 है, नेगेटिव मान लो साइन यहाँ पे जो भी हो। तो यहाँ पे क्या होगा? P2 में कुछ घटा के P1 मिल रहा है, यानी क्या होगा? यहाँ पे P2 का मान क्या होगा? P2 का मान क्या होगा? यहाँ P का मान जो है क्या होगा? यानी इस पूरे का मान क्या होगा?
कहीं ना कहीं P2 से कम होगा, यानी कि दूसरा विकल्प भी हमारा जो है मैच नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तीसरा विकल्प इसका गलत हो जाएगा। ठीक। अब चौथे विकल्प में हमसे कह रहा है क्या, चौथा विकल्प हमसे कह रहा है क्या, चौथा विकल्प हमसे कहा जा रहा है क्या कि अधिक पावर वाला लेंस उत्तल हो, यानी कि यहाँ पे क्या है कि हमने मान लिया जो अधिक पावर है वो P1 की है, या यहाँ पे इसी में देख लेते हैं हम क्या कि हमारा जो हमने माना था क्या यहाँ पे, इसमें अगर हम देख ले अपना चौथा विकल्प, इसी में यहाँ पे जो है अधिक पावर, यानी कि यहाँ पे क्या इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे चौथे केस के लिए इसी सब कुछ यही है। ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने माना था P2 का मान P1 से बड़ा, यहाँ पे क्या मान ले कि P1 का मान P2 से बड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और P1 क्या है, उत्तल लेंस की क्षमता है। ठीक है, P1 उत्तल लेंस की क्षमता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्षमता है वो क्या आ जाएगी, तो इसकी कुल क्षमता निकालेगी अगर संयोजन की, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा क्या, P बराबर क्या हो जाएगा, P1 हमारा कैसा है, धनात्मक है, P1 माइनस P2 फिर हो जाएगा। ठीक है, वो बात अलग है कि यहाँ पे इस बार P1 बड़ा है, तो P1 बड़ा है और P2 हमारा क्या है, छोटा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, फिर जो है हमारी दोनों जो प्रतिबंध है वो हमारे क्या हो जाएंगे, जो है फेल हो जाएंगे। कैसे, फिर हम आपको बता दे रहे हैं, P का मान क्या है, P1 से बड़ा है, P का मान P2 से बड़ा है, ये दोनों हमारे प्रतिबंध हैं, ऐसा होना चाहिए। अब P1 में कुछ घटा के P2 बन रहा है, भाई P1 का मान बड़ा है तो P1 में कुछ घटा के P2 अगर हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो है क्या है कि P का मान क्या हो जाएगा, P1 से छोटा ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो, तुरंत ये पहला वाला प्रतिबंध हमारा गलत हो गया। अब P1 का मान क्या है, P2 से बड़ा, यानी कि इसको हम कहें तो P2 का मान तो P1 से भी छोटा है, यानी और, और जब P का मान P, अब यहाँ पे जब पहला प्रतिबंध गलत गलत हो गया तो दूसरा तो अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब P1 जो है, जब P1 जो है P से छोटा है तो P2 तो उससे भी छोटा है, तो P2 तो अपने आप छोटा हो जाएगा, यानी कि P का मान P2 से कैसे बड़ा हो सकता है, यानी इस तरीके से तीसरा और चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा एकदम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हुआ है कि हमारा क्या है कि पहला और दूसरा विकल्प इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।